प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं, विचार करिए और आगे बढ़िए। आज के ज़माने में यूट्यूब पर करोड़ों लोग व्याख्यान दे रहे हैं और आपके लिए असत्य और सत्य दोनों तरह का माल परोसा जा रहा है। अब आपको ये विचार करना है और मनन करना है, कौन सत्य है कौन असल है, उसी का आलम्बन करिए और उसी मत को या मंत्र को स्वीकार करिए जो हमें आगे तक ले जाए और इनके बहकावे में आप ना आए। मैं जैसे आपके लिए उदाहरण दे दूं कि अनेक बार यूट्यूब पे ये बताया जा रहा है कि अंत समय पे अगर उनको कोई हरि कीर्तन सुनाया जाए या कोई व्याख्यान सुनाया जाए, और यानी कहने का मतलब रेडियो से सुनाया जाए या मोबाइल से सुनाया जाए या मनुष्य के द्वारा सुनाया जाए, तो उसकी सदगति हो जाती है, तो मुक्ति मिल जाती है या स्वर्ग मिल जाता है। अन्य अन्य बातें बताई जा रही हैं। तो मैं आपके लिए पहले बता दूं, और ये भी कहा जा रहा है कि एक नाम राधा लेने से कृष्ण बिक जाते हैं। ये सत्य असत्य पर विचार करिए और सोचिए और समझिए कि एक बार राधा लेने से कृष्ण बिक जाता है तो जिनकी ज़िंदगी लेकर गई और कितने जन्म लेकर गए, तो फिर कृष्ण को कहीं बंधा हुआ पाओगे आप, ये भी आप सोच लो। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इनके बहकावे में ना आए। आपका ये मैं आपको पहले ही बता दूं, आपने जीवन में सत्य आचरण किए हैं और ज़्यादा जिसका अभ्यास किया है, परमात्मा उसी कर्म के आधार पर आपको गति देगा। सत्य आचरण करने पर गति देगा, असत्य आचरण करने पर आपके केवल आचरण देखे जाएंगे। जैसे मान के चलिए, आप चोरी लफंगेबाजी या बेईमानी आदि कर रहे हैं और फिर धर्म का आडंबर कर रहे हैं, आप हवन भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है कि आपके सत्य आचरण देखे जाएंगे। आप किस तरह इस संसार में आचरण कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं या अनाचार से पैसा या धन कमा रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, या किसी को दुख दे रहे हैं या किसी को सुख दे रहे हैं, या किसी को वाणी से दुख दे रहे हैं या शारीरिक दुख दे रहे हैं या मानसिक कष्ट दे रहे हैं, या आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं और जहां आप रहते हैं, आपसे मत कोई दुखी तो नहीं है आपके आचरण से। ये सभी बात परमात्मा देखता है। शुद्ध आचरण में केवल यही है कि मनुष्य या स्त्री अपने मतलब की बातें करें और ज़्यादा फालतू की बातें बतलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और सुबह शाम जो ईश्वर का ध्यान करता है, जिसके पास जो आता है उसके लिए सत्य मार्ग दिखाता है या सलाह देता है, गलत कार्य करने से रोकता है, अच्छे कार्य करने के लिए वो प्रेरणा देता है, और ऐसी कोई बात ना बताएगा जो देश के लिए नुकसानदायक हो या समाज के लिए नुकसानदायक हो, और परमात्मा का स्मरण करता हो, मधुर वाणी बोलता हो, और जो जिस पे जितना बनता हो दूसरे लोगों की सहायता करता हो, मन से, क्रम से, वाणी से या शारीरिक या मानसिक, तो उसी आचरण को परमात्मा आपके को देखेगा, ना कि एक बार राधा नाम लेने से ये कृष्ण बिक जाता है। ऐसा कहीं भी किसी लेख में नहीं है, इनके बहकावे में ना आए। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नाम या मंत्र का जाप करिए, और आपने अगर सत्य से आचरण लगा दिया, जैसे मान के चलिए हनुमान का नाम ले रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है, या राम का नाम ले रहा है, महादेव का नाम ले रहा है, अन्य अन्य जितने भी है, लेकिन आपने सत्य से अगर अर्थ लगा दिया कि भाई मैं तो सत्य आचरण कर रहा हूँ और अष्टांग योग में आचरण कर रहा हूँ, धूमपान से वर्जित हूँ, ब्रह्मचारी का पालन कर रहा हूँ, अस्त्य नहीं कर रहा हूँ, अपर ग्रह नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सब में जब वो मनुष्य बन जाएगा तो वो वेद का आचरण माना जाएगा।
और उसकी कर्मों की जो गति है वो सत मार्ग पर ले जाने वाली है। तो ये तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सदगति होगी। एक बार नाम लेने से कोई नहीं बिकता है। कृष्ण योगेश्वर रहे, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो एक नाम ले लेते फिर तो सभी योगी बन जाएंगे, क्या ज़रूरत है। एंड टाइम पे आप मोबाइल लगा दो और उसको सारी धुनी सुना दो, ऐसा कहीं भी लेख नहीं है। आपके आचरण संग जाते हैं, इनके बहकावे में नाम है। आप सोच के समझ के अपने कार्यों को करें और केवल कर्म का फल मिलता है। परमात्मा कभी किसी को सुख और दुख नहीं देता है, तुम्हारे कर्म के आधार पर वो निर्णय करता है। इसीलिए सावधान होकर के इस संसार में मनन और विचार करके धर्म का अवलंबन करना चाहिए, मंत्र का अवलंबन करना चाहिए और इष्ट पर मनन और सोच विचार के अपना ध्यान और चिंतन बढ़ावें। और कर्म करने पर, सत्य कर्म करने पर भाग का निर्माण होता है। और एक बार लेने से कभी कोई, मान के चलिए आप एक बीज खेत में गेर दीजिए तो वो क्या बाहर को फोड़ देगा या परिवार का पालन कर देगा? ऐसा कभी भी संभव नहीं हुआ है, ना होगा। इसीलिए सत्य कर्म पर जोर दीजिए। परमात्मा को सुबह शाम, मैं आपके लिए पहले बता दूं कि दोनों समय नित्य नैमित्तिक कर्म करने से, परमात्मा का, ईश्वर का ध्यान करने से पूर्व जन्म के पाप खत्म होते हैं। और तप करने से, यानी 11 का व्रत करने से, या अन्न छोड़ने से, या एक टाइम का अन्न खाने से, या फलाहार करने से, या एक पैर पर खड़े होने से, या कोई जैसे परिक्रमा कर रहा है, या मतलब कहने का मतलब ये कोई अन्न तप कर रहा है, जैसे भी हो, ऊपर को हाथ करके बहुत से तप करते हैं, या बहुत से खड़े इसलिए ले लेते हैं। इनसे क्या होता है, ये तप में आते हैं, अग्नि धूना वगैरह तपते हैं, ये सब तप में आते हैं। तप का मतलब होता है जो देखे भाई पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण करते हुए अपनी ज़िंदगी का गुजारा करें और जीवन को सफल बनाएं और परमात्मा के सत्य मार्ग पर चलें। और परमात्मा की इन आचरण से सहज योग प्राप्त होता है, और सहज योग प्राप्त होने से परमात्मा आपके निकट है, कहीं दूर नहीं है। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।